बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म भाग 18 के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 3.6 की प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 से भाग 4 तक। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 1 में हमसे क्या कहा गया है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रेखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। समीकरणों के युग्म दिए जाएंगे, आपको क्या करना है, उनको रेखिक समीकरण युग्मों के रूप में बदल करके हल प्राप्त करने हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 का भाग 1, इसमें जो समीकरण युग्म दी गई है वो क्या है, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। दूसरी समीकरण दी गई है आपको 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो हल करने के लिए जो समीकरण युग्म दी गई है पहले उसे लिख लीजिए, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, फिर 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये समीकरण संख्या 1, ये समीकरण संख्या 2। हमें क्या करना है, इनको रेखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल करना है। तो रेखिक समीकरण युग्म में बदलने के लिए माना 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v। 1/x की जगह u प्रतिस्थापित करेंगे, 1/y की जगह v प्रतिस्थापित करेंगे बच्चों। तो हमारे पास समीकरण 1 और 2 बदल जाएगी किसके अंदर, देखिए 1/x की जगह u रखेंगे तो ये हो जाएगा u/2 प्लस ये हो जाएगा v/3 बराबर 2। अर्थात देखिए हरों का क्या ले लीजिए एलसीएम, 2 और 3 का लैसे या एलसीएम क्या होता है 6। पूरे समीकरण को 6 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3u प्लस 2v बराबर 6 से गुणा करो बच्चों 12। समीकरण संख्या 3, समीकरण 1 बदल गई है समीकरण संख्या 3 में, तथा समीकरण संख्या जो 2 है वो किस में बदल जाएगी, u/3 प्लस बच्चों v/2 बराबर कितना है 13/6। यहाँ पर भी पूरी समीकरण को हरों के लय से अर्थात 6 से गुणा कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 2u प्लस 3v बराबर 13। समीकरण संख्या 4। अब समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखिए बच्चों, क्या ये द्विचर रेखिक समीकरण युग्म के रूप में बदल गई है। इसे हम हल कर लेंगे। किस विधि से हल कर रहा हूं मैं हल करूंगा इसको, देखिए बच्चों, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, किसी भी विधि से हल कर सकता हूं। विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि के लिए हम क्या करेंगे, गुणांक बराबर करेंगे, या तो u के या तो v के। तो u के गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 3 को तो आपको गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 3 को तो हम गुणा कर लेंगे किससे, 2 से। फिर समीकरण 4 को गुणा कर लेंगे हम किससे, 3 से, और घटा देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 3 गुणा 2 माइनस समीकरण 4 गुणा 3 करने पर या गुणा 3 पर आपको मिल जाएगा, देखो इसको 2 से गुणा करोगे 6u प्लस 4v बराबर 12 दूनी 24। 4 को 3 से गुणा करोगे तो 6u प्लस 3 से गुणा करना है 9v बराबर 13 तिया 39। घटा लीजिए, माइनस माइनस माइनस, घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, प्लस का 6u माइनस का 6u कैंसिल। 4v में से 9v गया तो माइनस का 5v। इधर देखिए
24 में से 39 घटाएंगे तो आपके पास बच जाएगा 15, वो भी किसका, माइनस का। यहाँ से v का मान आ गया है 3। जैसे ही हमें v का मान प्राप्त होगा, इस मान को हम समीकरण 3 या 4 में से किसी में भी रखकर u का मान प्राप्त कर लेंगे बच्चों। तो देखिए, लिखेंगे v का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है बच्चों, 3u प्लस 2v, 3u प्लस 2v बराबर 12। 3u प्लस 2v के स्थान पे क्या है, v के स्थान पर है 3, v के स्थान पर है 3 बराबर 12। 3u बराबर हो जाएगा कितना बच्चों, 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ से u बराबर आ जाएगा 2। u बराबर कितना आ जाएगा, 2। देखिए, u बराबर 2 और v बराबर कितना, 3। इन दोनों समीकरणों का हल आ गया है। लेकिन हमें u और v वाली समीकरण के हल नहीं ज्ञात करने, हमें तो x और y के मान ज्ञात करने थे। अतः जो हमने प्रारंभ में माना था u और v का मान, उसे रखकर हम x और y के मान भी प्राप्त कर लेंगे। देखिए, क्योंकि 1/x बराबर था u, यहाँ से 1/x आपको मिल जाएगा कितना, 2, और x का मान आ जाएगा 1/2। x का मान कितना आ जाएगा, 1/2, तथा 1/y बराबर था v के, और यहाँ से 1/y बराबर हो जाएगा 3, और y का मान आ जाएगा 1/3। प्यारे बच्चों, y का मान कितना आ जाएगा, 1/3। तो इस प्रकार से हल कर लेंगे हम प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 को। फिर बढ़ते हैं बच्चों आगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 का भाग 2, यहाँ पर जो समीकरण युग्म दी गई है पहले उसे लिख लीजिए। हल में समीकरण युग्म हमें दी गई है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। पहली समीकरण तो ये दी गई है, तथा दूसरी समीकरण है 4/√x माइनस 9/√y बराबर 1, माइनस का 1। समीकरण संख्या 2। अब हम इस समीकरण युग्म को द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलेंगे, और उसके लिए कुछ प्रतिस्थापन हमें करने होते हैं। यहाँ हम क्या मानेंगे बच्चों, माना 1/√x बराबर u तथा 1/√y बराबर v। इस तरीके से प्रतिस्थापन कर दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 हमारी बदल जाएगी रैखिक समीकरण युग्मों के रूप में। समीकरण 1 तो आपको मिल जाएगी 2u प्लस 3v, 2u प्लस 3v बराबर 2 के रूप में। समीकरण 1 बदल जाएगी समीकरण 3 में। देखिए, 1/√x की जगह u, 1/√y की जगह v सोच के देखिए, 2u प्लस 3v बराबर 2। फिर दूसरी समीकरण बदल जाएगी, देखो 4u माइनस 9v, 4u माइनस 9v बराबर -1 में। तो समीकरण 2 बदल जाएगी समीकरण 4 में। और समीकरण 3 और 4 का रूप देखिए बच्चों, क्या द्विचर रैखिक समीकरण युग्म का रूप है। इसे हल कर लेंगे हम किसी भी एक बीजगणितीय विधि से। मैं हल कर रहा हूं इसे प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में बच्चों हम क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान पृथक करके दूसरी समीकरण में रख देते हैं। यहाँ मैं करूँगा समीकरण 3 से u का मान
u का मान समीकरण 4 में रखने पर, देखिए समीकरण 4 तो है आपके पास 4u माइनस 9v बराबर -1। 3 से पहले आप u का मान निकाल लीजिए। समीकरण 3 आपके पास है 2u प्लस 3v बराबर 2। यहाँ से u का मान आ जाएगा 2 माइनस 3v बटे 2। इस मान को रख देंगे, इस मान को रख देंगे तो यह जाएगा 4u की जगह लिख देंगे 2 माइनस 3v बटे 2 माइनस 9v अपनी जगह -1 अपनी जगह बच्चों। ठीक है, ये कार्य आपका क्या है, रफ कार्य है, माइंड में करना है आपको, इसे नोटबुक में न दिखाएं। ठीक है, दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से u का मान रख देंगे। देखिए 2 से काटिए 4 को, 2 बार कट जाएगा, 2 को अंदर गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 माइनस 9v बराबर -1। अच्छा, माइनस 6v और माइनस का 9v माइनस का 15v हो गया, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 15v, ये माइनस का 1 4 की तरफ जाके हो जाएगा 5। यहाँ से v का मान आ जाएगा 1/3। v का मान कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, v के इस मान को समीकरण 3 या 4 में से किसी में भी रख दीजिए, u का मान प्राप्त कर लीजिए। देखिए लिखेंगे v का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या थी, 2u प्लस 3v, 2u प्लस 3v बराबर 2। v का मान रख दीजिए 2u प्लस 3v का मान 1/3 बराबर 2। यहाँ से 2u बराबर आ जाएगा 2 माइनस 1, 3 से 3 कट गया, 1 बचा, प्लस का 1 दूसरी तरफ भेजोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 आ जाएगा। और यहाँ से u का मान आ जाएगा 1/2 बच्चों। u और v के मान की सहायता से हम अब x और y का मान भी ज्ञात कर लेंगे। कैसे, क्योंकि 1/√x किसके बराबर था, u के, यहाँ से 1/√x बराबर हो जाएगा 1/2 के, और यहाँ से आपको मिल जाएगा √x बराबर 2, और फिर x का मान आ जाएगा 4। दोनों तरफ वो वर्ग कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 4। तथा क्योंकि 1/√y बराबर था v के मान के, यहाँ से 1/√y बराबर आएगा 1/3, और √y का मान हो जाएगा 3 के बराबर, और y का मान आ जाएगा प्यारे बच्चों कितना, 9। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 के भाग 2 को भी आप हल कर लेंगे। फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 1 का भाग 3, यहाँ पर जो समीकरण युग्म दी गई है उसमें डिनोमिनेटर में केवल x है, y नहीं है। तो आप क्या कीजिए, सिर्फ 1/x को प्रतिस्थापित कीजिए। हल में पहले तो दी गई समीकरण युग्म लिख लेंगे। दी गई समीकरण युग्म आपके पास है 4/x प्लस 3y बराबर 14, ये पहली समीकरण। फिर 3/x माइनस 4y बराबर 23, ये समीकरण संख्या 2। माना 1/x बराबर a मान ले बच्चों, या u मान ले, p मान ले, किसी भी चर के रूप में मान ले, तब समीकरण 1 देखिए किस में बदल जाएगी, समीकरण 3 में। 4a प्लस 3y, 4a प्लस 3y बराबर 14। समीकरण संख्या 3
ये दूसरी समीकरण 3a माइनस 3a माइनस 4y बराबर कितना है बच्चों, बराबर है 23, बराबर है 23। ये बदल जाएगी समीकरण संख्या 4 में। समीकरण 1 समीकरण 3 में और समीकरण 2 किसमें, समीकरण 4 में बदल जाएगी। समीकरण 3 और 4 हमें द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के रूप में प्राप्त हुई है। इसे हल कर लेंगे हम किसी भी एक बीजगणितीय विधि से। अब की बार मैं आपको बताऊंगा वज्र गुणन विधि। कौन सी बच्चों, वज्र गुणन विधि। अलग अलग विधियों से क्यों कर रहा हूं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। वज्र गुणन विधि, पहले भाग को मैंने विलोपन विधि से बताया था, फिर प्रतिस्थापन विधि से। अब चर्चा कर लेता हूं वज्र गुणन विधि की। उम्मीद करता हूं ये विधि भी आपको बहुत अच्छे से आती होगी। क्या करेंगे हम इसमें, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालेंगे। बताइए मुझे, a1 बराबर 4, b1 बराबर 3, c1 बराबर क्या -14 लिखूं। देखिए बराबर में 0 लेकर ही हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। रैखिक समीकरण के मानक रूप से ही हम तुलना करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालते हैं। a1 का मान आ गया 4, b1 का मान आ गया 3, c1 का मान आ गया -14 तथा a2 का मान आ गया 3, b2 का मान -4, c2 का मान -23। अब क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। सूत्र याद है ना बच्चों वज्र गुणन विधि का। x के स्थान पे तो आपको a दिख रहा है, तो a बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y के स्थान पर y दिख रहा है, c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरीके से लिखेंगे। a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान भर लेंगे। तो यहाँ देखिए a बटे b1 c2 23 तिया 69 माइनस 69, ये सूत्र वाला माइनस b2 c1 14 को 4 से गुणा करेंगे 56 आ जाएगा, दोनों माइनस के हैं इसलिए गुणनफल प्लस का आएगा। ठीक है, बराबर y बटे c1 a2 14 को 3 से गुणा करेंगे -42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -42। फिर ये सूत्र वाला माइनस c2 a1 23 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 23 किसका है, माइनस का। तो -23 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 23 चौक 92 बच्चों, 23 का पढ़ा 4 बार बोलिए, 92 आ जाएगा माइनस का, बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस 16, ये सूत्र वाला माइनस a2 b1 3 तिया 9। देखिए ये आ जाएगा a बटे b1 c2 -69 आया था, b2 c1 56 आया था, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस का हो जाएगा, 9 और 6 15 की 5, हासिल 1, 6 और 6 12, माइनस का 125 बराबर y बटे ये 92 प्लस का हो जाएगा, तो ये -42 घटाओगे तो प्लस का 50 बच जाएगा। इधर 1 बटे -25 25 से सबको काट लीजिए, -25 से काटेंगे तो एक बार, ये -25 का भाग इसमें लगाओगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, -25 का इसमें भाग लगाओगे तो प्लस का 5 आएगा। पहले और तीसरे को बराबर करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 5 तथा दूसरे और तीसरे को बराबर करोगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 2, y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 1 बटे x बराबर था a के, यहाँ से x का मान आ जाएगा 1 बटे 5, x का मान 1 बटे 5। अतः अभिष्ट हल
अभिष्ट हल, हमें x और y के मान ज्ञात करने थे, तो x का मान 1/5 और y का मान -2, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हल कर लेंगे। फिर देखिए बच्चों अगला भाग, प्रश्न संख्या 1 का भाग 4। इसके अंदर जो समीकरण युग्म आपको दी गई है उसे देखिए, लिख लीजिए उसे। हल में सबसे पहले जो समीकरण युग्म दी गई है उसे लिख लेंगे। 5/x - 1 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, समीकरण संख्या 1। दूसरी समीकरण 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1, समीकरण संख्या 2। द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के रूप में नहीं लिखी हुई है, इसलिए प्रतिस्थापन करके हम क्या करेंगे, उस रूप में बदलेंगे। तो माना 1/x - 1 बराबर a तथा 1/y - 2 बराबर b। तब अगर आप ये मान लेते हैं, तब देखिए समीकरण 1 और 2 किस में बदल जाएगी, समीकरण 3 और 4 में। समीकरण 1 तो बदल जाएगी 5a + b, 5a + b बराबर 2 में, समीकरण संख्या 3। और समीकरण 2 किस में बदल जाएगी, 6a - 3b बराबर 1, 6a - 3b बराबर 1 में, समीकरण संख्या 4। कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी, विलोपन विधि भी उपयुक्त रहेगी और प्रतिस्थापन विधि भी। दोनों में से भी कौन उपयुक्त रहेगी, प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि b का मान यहाँ से सीधे निकाल के इसमें रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 से b का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 है 6a - 3b, b की जगह आ जाएगा 2 - 5a बराबर में 1। तो ये हो जाएगा 6a - 6 प्लस 15a बराबर 1, 21a बराबर हो जाएगा 7 और यहाँ से a का मान आ जाएगा 1/3। a का मान समीकरण 3 या 4 में से किसी में भी रख दीजिए और b का मान प्राप्त कर लेंगे। तो हम लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए 5 a की जगह 1/3 प्लस b बराबर 2, तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 2 - 5/3। यहाँ से b का मान आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1/3। b का मान भी कितना आ गया 1/3, a का मान भी 1/3। अब क्योंकि 1/x - 1 बराबर था 1 के, तो यहाँ से 1/x - 1 बराबर आ जाएगा 1/3 के, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा बच्चों 4। हल कर लीजिएगा, x बराबर आ जाएगा 4 तथा क्योंकि 1/y - 2 बराबर था b के, तो यहाँ से 1/y - 2 बराबर 1/3 और y का मान आ जाएगा यहाँ पर 5। यही हमारे क्या हो जाएंगे, अभिष्ट हल हो जाएंगे। देखिए हमने माना था ना 1/y - 2 बराबर b, यानी 1/y - 2 बराबर 1/3, वहाँ से y का मान आ जाएगा 5, x का मान कितना आएगा 4। ये हमारे क्या हो जाएंगे, अभिष्ट हल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 से भाग 4 तक के सवालों में आपको अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पुनः एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे। खुश रहिए, धन्यवाद।